हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक हमने टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच का दो टाइप्स पढ़ चुका है। कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है अभी तक हमने इसका दो टाइप अच्छे से पढ़ा है और इसके बारे में समझा है। और ये आज हम इसको देखेंगे और समझेंगे टाइप्स 3। रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा टॉपिक है आज इसका हम टाइप 3 देखेंगे कि कैसे इसको हम बनाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन टाइप 3 में आते हैं और क्या इनका आंसर होता है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच के टाइप 3 पार्ट्स पे। तो अभी आपको दो वीडियो पीछे बताया गया है, अपलोड भी कर दिया है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो दोनों वीडियो था रिपोर्टेड स्पीच का, जो दोनों टाइप्स था, टाइप 1 और टाइप 2, दोनों लगभग सेम ही था। दोनों में होता क्या था कि दो पर्सन होते थे, आपस में कोई कन्वर्सेशन करते थे और उनके कन्वर्सेशन का हमको रिपोर्ट करना होता था। पहला टाइप हमने पढ़ा था कि दो पर्सन आपस में कोई भी बातचीत कर रहे हैं, कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक पर्सन क्वेश्चन पुट अप करता था और उसी क्वेश्चन का हम आंसर देते थे। वही हमारा पहला टाइप था। दूसरा टाइप जो पढ़ा गया था, इसमें क्या था, इसमें यह था कि दो पर्सन आपस में कन्वर्सेशन करेंगे और उन कन्वर्सेशन का नीचे 4 ऑप्शन होगा। उन्हीं चारों में से किसी एक ऑप्शन का आंसर सही है। जैसे कहने का यह मतलब है, जो टाइप हमने दूसरा पढ़ा है, जो कल अभी पढ़ा है टाइप 2, इसमें भी दो पर्सन आपस में कन्वर्सेशन करते थे, बातचीत करते थे और उन दोनों पर्सन में से किसी एक पर्सन का क्वेश्चन होता था और उस क्वेश्चन का आंसर हमको देना होता था। लेकिन उन दोनों में से जिसका भी क्वेश्चन होता था उसका 4 ऑप्शन नीचे दिया होता था और उसी में से कोई एक टिक करके लगाना होता था। हम आपको बार-बार बता रहे हैं कि अगर नरेशन आपको तैयार करना है तो इसका बेसिक देख लीजिए। और ये 100% है बाबू कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 देते हैं और वो भी 1-1 मार्क्स के देते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच टाइप 3 है, यह कैसे है और किस टाइप का है। तो इसमें भी बाबू ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें भी सेम वही कंडीशन है। इसमें भी दो पर्सन आपस में बातचीत करेंगे और इसमें एक चीज़ है, बस आपको एक लाइन में आंसर देना होगा। टाइप 3 जो है इसमें भी दो पर्सन बातचीत करेंगे आपस में और पहला पर्सन क्या कहेगा, दूसरा पर्सन क्या कहेगा, उन दोनों पर्सन में से किसी एक पर्सन का आपको आंसर देना होगा, बाकी एक का आंसर दिया होगा। जैसे कि हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है देखिए, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन ए प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट। अभी तक हमने क्या नोटिस किया है कि जो पहला टाइप्स पढ़ा गया, जो दूसरा टाइप्स पढ़ा गया, हर टाइप्स में दो पर्सन है जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है बाबू। तो यहाँ पे अभी देखिए, रीड द कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन दिया है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। बिटवीन, वो जो कन्वर्सेशन है किसके किसके बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पर्सन है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है और दूसरा पर्सन कौन है, स्टूडेंट है। तो प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है और लिखा गया आगे, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली। और इनके कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है और रिप्लाई देना है सही तरीके से, गलत तो देना नहीं है बाबू। अगर गलत होता है तो आपका नंबर 1 नंबर कट जाएगा। देखिए प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ये प्रिंसिपल हमारा क्या कह रहा है, वाई वर यू अब्सेंस लास्ट वीक। प्रिंसिपल जो है वह स्टूडेंट से पूछ रहा है कि तुम लास्ट वीक अब्सेंस क्यों थे। प्रिंसिपल का यही क्वेश्चन है, जो प्रिंसिपल है वह स्टूडेंट से पूछ रहा है कि तुम लास्ट वीक क्यों अब्सेंस थे। ठीक है बाबू। तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, आई वॉज अब्सेंस बिकॉज आई एम नॉट वेल। वो कह रहा है मैं अब्सेंस था क्योंकि मैं अच्छा नहीं था। तो इतना आपके एग्जाम पेपर में दिया होगा और नीचे आंसर भी दिया होगा। सबसे प्लस पॉइंट यह है टाइप 3 में नीचे आंसर भी होगा और आंसर में एक आपको स्पेस दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इसी स्पेस में आपको एक लाइन का आंसर देना होगा। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन समझना है और डायरेक्टली एक लाइन में आंसर दे देना है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और क्वेश्चन आपको करना होता है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या पूछा है, वाई वर यू अब्सेंस लास्ट वीक। तो स्टूडेंट कहता है आई वाज अब्सेंट बिकॉज आई वाज नॉट वेल। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, ये आपको इतना एग्जाम पेपर में मिलेगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड, क्यों आस्क्ड लगाया गया, क्योंकि लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क।
तो प्रिंसिपल पूछ रहा है इसलिए आस्क्ड हो गया, द प्रिंसिपल आस्क्ड, किससे पूछ रहा है, स्टूडेंट से, यही ना प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल पूछ रहा है किससे, स्टूडेंट से, तो वही है, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट, वाई है WH वर्ड इसलिए वाई लिखा गया है। अब यहाँ पे आपका वाज और वर आता है, तो वाज और वर को हम बदल देते हैं हैड बीन में, तो ये देखिए आपको पहले से ही आंसर दिया गया है, प्रिंसिपल लड़का है इसलिए ही हो गया है, और यहाँ पे हो गया है, नहीं सॉरी, यू, तो यू आपका है सेकंड पर्सन, तो देखेंगे बात कौन सुना है, स्टूडेंट लड़का है इसलिए ही है, और ही के साथ हम लगाए हैं हैड, क्यों हैड लगाया, क्योंकि वाज और को हम बदल देते हैं हैड में, हैड बीन में, तो हैड हो गया, बीन हो गया, अब्सेंस वैसे लिखा गया है बाबू, लास्ट वीक को बदल दिया गया है, ये जो लास्ट वीक है इसको बदल दिया गया है द प्रीवियस वीक में, क्योंकि लास्ट वीक को चेंज करते हैं द प्रीवियस वीक में, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे आगे दिया गया है द स्टूडेंट रिप्लाइड, अभी तो प्रिंसिपल का आंसर दे दिया, प्रिंसिपल जो बात का है उसको बदल दिया है, आपको बदलना नहीं है, बदलना क्या है, स्टूडेंट की बात को, स्टूडेंट क्या कह रहा है, जैसे आइए देखते हैं, आई वॉज एब्सेंस बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मैं एब्सेंस था क्योंकि मैं ठीक नहीं था, देखिए, द स्टूडेंट रिप्लाइड, स्टूडेंट रिप्लाई करता है, और एक चीज़ और आपको बेसिक याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन मार्क आएगा तो रिप्लाइड के बाद हम इफ लगाएंगे, अगर फुल स्टॉप आता है तो रिप्लाइड के बाद दैट लगाएंगे, देखिए स्टूडेंट की बात यही है, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो रिप्लाइड के बाद हम क्या लगा देंगे, डैट, ये आपका हो गया डैट, डैट के बाद करना क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, तो जब भी फर्स्ट पर्सन होता है तो हम देखते हैं बात कौन कह रहा है, कहने वाला कौन है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा है ही, तो लिखेंगे लड़का है तो ही, और अभी आपको बताया गया कि जो वाज वर्ब होता है उसको हम बदल देते हैं हैड बीन में, यहाँ हो जाएगा आपका हैड और यह बीन, इतना सबको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो हैड बीन हो गया, कहाँ से हैड बीन आया है, वाज था, वाज को बदले हैं हैड बीन में, अब्सेंस जो है वो आपका नॉर्मली जैसे है वैसे हो जाएगा अब्सेंस, ये हो गया आपका अब्सेंस, बिकॉज भी वैसे हो जाएगा, बिकॉज के बाद आया क्या आपका आई, आई बराबर फिर हम देखेंगे बात कौन कर रहा है, स्टूडेंट ही है, क्या हो जाएगा ही, वाच को किस में बदलेंगे, हैड बीन में, उसके बाद यहाँ क्या है, नॉट वैसे होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में विल हो जाएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, अगर कोई स्टूडेंट इतना कर देता है तो 100% उसको पूरा 1 मार्क्स दिया जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इसमें भी 2 पर्सन होंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, वीडियो को पॉज़ करके यह क्वेश्चन देखिए और देखिए इसको आप बना पाते हैं कि नहीं, 10 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। चलिए देखिए हम बताते हैं इसको कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे लिखा गया रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मीना एंड रीना, यहाँ पे भी 2 पर्सन है, 2 लेडी हैं, पहली लेडी कौन है, मीना है, दूसरी लेडी कौन है, रीना है, ये दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं, इनकी बातचीत क्या है आइए हम लोग देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली, और इनकी बातचीत को पूरा करना है बिना गलती किए, रिप्लाई तो देना है बट सही सही देना है, देखिए मीना का क्वेश्चन क्या है, मीना रीना, तो मीना पूछ रही किससे, रीना से, आर यू गोइंग टू ज्वाइन द ड्रामेटिक्स क्लब विथ मी, वो पूछ रहा है कि ड्रामेटिक क्लब में तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहती हो या कर रही हो, देखिए मीना पूछ रही है रीना से क्या तुम ड्रामेटिक, ये जो ड्रामेटिक कंपनी है ड्रामा वामा क्लब होता है जहाँ पे नाटक वाटक सिखाए जाते हैं, तो वह पूछ रही है मीना रीना से क्या तुम मेरे साथ ड्रामेटिक क्लब को ज्वाइन कर रही हो, तो देखिए रीना का आंसर क्या है, नो, और आपको बताया गया है जब भी रिप्लाई यस में आएगा तो इन अफर्मेटिव करेंगे और नो में आएगा तो इन नेगेटिव करेंगे, तो रीना का रिप्लाई क्या है, नो आई एम गोइंग टू ज्वाइन द एडवेंचर क्लब, तो रीना कहती नहीं मैं ज्वाइन नहीं करूँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ एडवेंचर क्लब को ज्वाइन करने, इसको आंसर आपके पेपर में कुछ दिया गया होगा, बस एक आंसर आपको देना होगा, वो भी जिसका पूछेगा उसी का, जो खाली स्पेस दिख रहा है यहीं पे बस आपको आंसर देना होगा, और यह पढ़ने के बाद पता चलेगा कि रीना का है आंसर या मीना का है, ठीक है, तो देखिए आंसर में क्या लिखा है, ये इतना तो आपको बाबू पेपर में मिलेगा, ये इतना 100% पेपर में मिलेगा, और डेट के बाद आगे आपको बनाना होगा, बस थोड़ा सा मेहनत करना है बाबू, आसानी से 3 नंबर 4 नंबर पा सकते हो, देखो, तो मीना आस्क्ड रीना, मीना पूछी रीना से
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क होता है तो हम इफ लगाते हैं, इफ, क्योंकि कोई WH वर्ड नहीं है इसलिए हो गया इफ। इफ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू इधर चला जाएगा, आर इधर आ जाएगा। यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन जब भी होता है तो हम देखते हैं बात सुनने वाला कौन है। पूछने वाली कौन है? मीना। सुनने वाली कौन है? रीना। लड़की है इसलिए सी। एम आर को हम बदलते हैं वाज वर्ड में, तो वाज गोइंग वैसे है टू ज्वाइन द ड्रामेटिक क्लब विथ। अब यहाँ मी है, तो जैसे हम आई को बदलते हैं मी में, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो देखेंगे हम बात कौन सुन कह रहा है, कहने वाला कौन है? मीना, लड़की है तो सी, और सी को हम बदलते हैं हर में। देखिए तो यहाँ पे ड्रामेटिक क्लब विथ, तो यहाँ पे क्या था? मी था, मी की जगह हम क्या कर दिए? हर। तो रीना का रिप्लाई क्या? देखिए रीना रिप्लाइड इन निगेटिव, रीना रिप्लाई देती है निगेटिव में। अभी बताया गया है रीना का रिप्लाई किस में होगा? निगेटिव में होगा। क्यों निगेटिव में होगा? क्योंकि यहाँ पे नो है, वही लिखा गया है, रीना रिप्लाइड इन निगेटिव एंड सेड, और कहती है डैट की। अब यहाँ पे रीना जो बात बता रही है उसी को लिखना है, तो आई आया है, ये वाला आपको आंसर देना है। आई है फर्स्ट पर्सन, तो हम देखेंगे बात कौन कह रहा है, कहने वाला कौन है? रीना। क्या लिखेंगे डैट के बाद? सी। लड़की है रीना इसलिए सी। एम आर इसको बदलते हैं वाज में, तो यहाँ वाज हो जाएगा। सी वाज गोइंग सेम होगा, सी वाज गोइंग टू भी सेम होगा, ज्वाइन भी होगा सेम, द एडवेंचर और ये क्लब। तो ये आपका है बाबू इस टाइप। तीसरे टाइप में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दो पर्सन आपस में बातचीत करेंगे, पहला पर्सन मीना, दूसरा पर्सन रीना। दो पर्सन आपस में बातचीत करेंगे और दोनों का क्वेश्चन सामने होगा। मीना क्या बात कही है? मीना का यह सारा बात है। रीना क्या बात कही है? रीना का यह बात है। और इन दोनों पर्सन से किसी एक पर्सन का आंसर आपके पेपर में होगा, बस दूसरे पर्सन का आपको आंसर देना होगा। ठीक है बाबू, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप्स के और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है। ये देखिए बाबू आप लोग के सामने दो एग्जाम्पल और हम लिखे हैं बोर्ड पे, इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोग को 4 एग्जाम्पल बताया गया है और 2 अभी बताने जा रहे हैं, तो चारों एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे चेंजिंग कर रहे हैं, कैसे किसको बदला जा रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है रीड ए कन्वर्सेशन बिटवीन सुमन एंड राज। कह रहा है यहाँ पे सुमन और राज के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। क्या कन्वर्सेशन होता है आगे देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली। और उनके बातचीत को, जो भी सुमन और राज के बीच में बातचीत हो रहा है, उनके बातचीत को हमको कंप्लीट करना है, वो भी सही तरीके से, गलत नहीं होना चाहिए। तो सुमन क्या कह रही है? हु इज योर चीफ गेस्ट एट द एनुअल डे फंक्शन। सुमन पूछ रही है राज से कि कौन है तुम्हारा चीफ गेस्ट एनुअल डे फंक्शन का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सुमन पूछ रही है क्या? हु इज योर चीफ गेस्ट एट द एनुअल डे फंक्शन। तुम्हारे एनुअल डे फंक्शन का चीफ गेस्ट कौन है? तो राज क्या कहता है? आवर चीफ गेस्ट इज द ऑनेबल। देखिए राज क्या कह रहा है? आवर चीफ गेस्ट इज द ऑनेबल प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। वो कहता है कि हमारे जो चीफ गेस्ट है वह स्वयं हमारे प्रेसिडेंट ही है। तो देखिए इनका आंसर पेपर में कैसे दिया होगा, नीचे कुछ आंसर दिया होगा। सुमन कह रही है सुमन आस्क्ड राज। सुमन आस्क्ड राज से पूछती है हु। इस हु को हम वैसे लिखें, देखिए यहाँ पे जो हु है इसको वैसे लिखा गया है। अब योर चीफ गेस्ट, यह जो लिखा गया योर चीफ गेस्ट, यह पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है बाबू, ये पूरा सब्जेक्ट है। इसको हम कर देंगे इधर और इसको कर देंगे इधर। तो योर बराबर यू है सेकेंड पर्सन। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे यू को हम बदलते हैं यू में और फिर यू को बदल देते हैं योर में। तो जब यह सेकेंड पर्सन है तो ये भी सेकेंड पर्सन, ये भी सेकेंड पर्सन। मतलब कहने का यह है यू का जितना भी पार्ट होगा सारा सेकेंड पर्सन होगा, तो उसी के हिसाब से हम चेंजिंग करेंगे। तो यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन जब होता है तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब बात सुनने वाला। कहने वाली कौन है? सुमन। सुनने वाला कौन है? राज। लड़का है और लड़के के लिए हम लगाते हैं ही, और ही को बदलेंगे हिम में और हिम को बदलते हैं हिज में। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे दिया गया है देखिए, तो सुमन आस्क्ड राज हु देयर चीफ गेस्ट। तो यहाँ पे हमारे,
तो आवर बराबर होता है देयर बाबू, तो आवर बराबर देयर, तो यही हो गया है। देखिए तो ये पूरा योर चीफ गेस्ट, योर बराबर तुम्हारे, तो आवर यहाँ दिया तो यहाँ पे देखिए वही है। तो हु इज, तो ये पूरा सब्जेक्ट ये आगे आ जाएगा, तो इसको कैसे बना के देखो, सुमन आस्क्ड राज हु देयर चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे योर बराबर हो गया है देयर, क्यों देयर हुआ है कि पूछ रहा है हमारे, तुम्हारे मतलब यू सिंगुलर होता है इसलिए यहाँ पे तुम्हारे है, तुम्हारे के लिए हम देयर का यूज करते हैं, जैसे योर है योर के लिए हम देयर का यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, एक बार और देख लीजिए। जैसे यहाँ सुमन पूछ रही है हु इज योर चीफ गेस्ट एट द एनुअल डे, तो हु इज योर, तो यू मतलब भी तुम और योर मतलब भी तुम, तो यू आपका सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो यहाँ पे जो योर आया है ये आपका प्लूरल है, और इसके लिए इस योर के लिए हम लगाए हैं देयर, तो योर चीफ गेस्ट, योर बदला है देयर में, इस चीफ गेस्ट को वैसे लिखा गया है चीफ गेस्ट। बाकी एट द एनुअल डे फंक्शन पूरा वैसे लिखा गया है, एट द एनुअल डे फंक्शन वाज, ठीक है, यहाँ इज था, तो ये पूरा आपका एट द एनुअल फंक्शन डे। देखिए एक मिनट, यहाँ पे ये जो है पूरा योर चीफ गेस्ट एट द एनुअल फंक्शन डे, ये पूरा सब्जेक्ट है पूरा आगे आ जाएगा और इज चला जाएगा पीछे, तो योर बराबर क्या किया गया बच्चों, डेयर किया गया है चीफ गेस्ट एट द एनुअल डे फंक्शन, तो चीफ गेस्ट एट द एनुअल डे फंक्शन पूरा वैसे लिखा गया है, इस इज को बदला गया है वाज में, ठीक है। राज का क्या जवाब है, आवर चीफ गेस्ट इज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, देखिए ये क्या जवाब दे रहा है, राज रिप्लाइड डेट आवर बराबर देयर, आवर बराबर हो जाएगा देयर, देयर चीफ गेस्ट वैसे होगा, चीफ गेस्ट इज को बदलेंगे हम वाज में, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट वैसे लिखा जाएगा, और यह हिमसेल्फ, ही को हिम में, तो हिम का थर्ड पर्सन है, यह बदलेगा नहीं, हिमसेल्फ को हिमसेल्फ कर देना है, ठीक है बाबू। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा गया रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन कस्टमर एंड शॉपकीपर, एक कस्टमर है और एक दुकानदार है, तो उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, उनकी बातचीत को हमको सही तरीके से पूरा करना है। कस्टमर क्या कह रहा है, कैन आई हैव ए बॉटल ऑफ जूस, क्या तुम मुझे एक बॉटल जूस दे सकते हो, कैन मॉडल है तो कैन को पुट करना होगा। देखिए कस्टमर कह रहा है कैन आई हैव ए बॉटल ऑफ जूस, क्या तुम मुझे एक बॉटल जूस दे सकते हो, शॉपकीपर से पूछ रहा है कस्टमर क्या तुम मुझे एक बॉटल जूस दे सकते हो, तो शॉपकीपर क्या कहता है सॉरी, शॉपकीपर बोलता है सॉरी माफ कीजिएगा, आई ओनली हैव मिल्क बॉटल्स, मेरे पास केवल दूध की बॉटल्स हैं। तो आंसर क्या दिया है आपका, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर, जो कस्टमर है वो शॉपकीपर से पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, आई इधर या इधर, कैन को बदलोगे कुड में, आई बराबर देखेंगे बात कौन कह रहा है, कहने वाला कौन है कस्टमर। अब कस्टमर का जेंडर क्लियर नहीं है, या तो कस्टमर को हम ही मानेंगे या तो सी मानेंगे, ठीक है। तो ये द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर इफ, क्वेश्चन मार्क है इसलिए इफ लगाया गया है, ही कस्टमर को हम मान लिए ही, आप सी भी मान सकते हो, तो यहाँ ही भी कर सकते हो या सी भी कर सकते हो, ठीक है। और कैन को बदलना है कुड में, है वैसे लिखा गया है, बॉटल ऑफ जूस भी वैसे लिख दिया गया है। शॉपकीपर क्या कहेगा, तो ये द शॉपकीपर एपोलॉजिस, एपोलॉजिस मतलब होता है सॉरी, सॉरी को हम एपोलॉजिस भी बोल सकते हैं। अगर आप किसी को सॉरी बोलना चाहते हो तो उसको सॉरी के बदले एपोलॉजी से बोल सकते हो, इसका मतलब भी वही होता है क्षमा करना माफ करना। जो शॉपकीपर है वह अपोलॉजिस्ट बोलता है और कहता है डेट की, देखिए क्या कहता है आई, ये हो गया एपोलॉजीज मतलब सॉरी बोला है, और क्या कहा है आई, तो आई बराबर हम देखेंगे बात कौन कह रहा है, शॉपकीपर ही कह रहा है, इसको या तो ही मानिए या तो सी, तो हम यहाँ पे ही मान लेते हैं, इसको ही या सी दोनों कर देते, कंफ्यूज मत होइएगा, या तो ही मानिएगा या तो सी, दोनों में से कोई एक, तो ही या सी। अब यहाँ पे आया क्या है ओनली, तो ओनली वैसे होगा, हैव को बदलेंगे हम हैड में, मिल्क वैसे होगा, और ये लास्ट में आपका क्या हो जाएगा बॉटल। यह था टाइप 3। कल हम लोग देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का टाइप 4, कैसे उसको कन्वर्जन करेंगे टाइप 4 को, वो भी आसानी होगा, समझ में आ जाएगा। और जैसे ही यह रिपोर्टेड स्पीच का टाइप 4 खत्म होता है तो हम आपको
एक वीडियो ऐसा बनाएँगे जो इसका बेसिक रूल होगा, जो आपके जो आपको समझने के लिए टाइप 1 हो या टाइप 2 हो या टाइप 3 हो, वह समझने के लिए आपको ईज़ी पड़ेगा। तो कल हम ख़त्म करेंगे टाइप 4 का वीडियो और परसों जो होगा हम इसका बेसिक रूल आपको समझाएँगे और बताएँगे कि कैसे किसको हम किसमें चेंजिंग करते हैं। और उस बेसिक वीडियो की सहायता से आपको अच्छे से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पूरा समझ में आ जाएगा और मेरी गारंटी है अगर आप सही से पढ़ते हैं, पहला टाइप्स का वीडियो सही से देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप्स और लास्ट टाइप 4 उन्हें चारों टाइप्स के वीडियो देखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपका 4 मार्क्स कोई काट नहीं सकता है बोर्ड मार्क्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो पूरा मेहनत कीजिए और बेसिक रूल याद रखिएगा। जब हम बताएँगे, वीडियो बनाएँगे बेसिक्स का, तो अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्यों आपको पहले हम यहाँ टाइप कौन से बता दिए हैं, क्योंकि टाइम कम है, 15 से एग्ज़ाम है, इसलिए हम बेसिक नहीं बताए हैं। जो हमारे कुछ और बच्चे हैं, वो बेसिक पढ़ चुके हैं, उनको हम पढ़ा चुके हैं, तो उनको ये समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया है, जैसे ही टाइप 4 खत्म होता है, मैं बेसिक रूल्स बताऊँगा, उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वह भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर चुकें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियोज़।